1967 में इस स्कूल की शुरुआत जंगल ट्रेनिंग स्कूल के नाम पर हुई, जो आज भी अपने आप में मायने रखता है। हमारे हर तरफ कई किलोमीटर तक जंगल फैला हुआ है, जो उन जवानों के लिए क्लासरूम भी है और ट्रेनिंग सेंटर भी। रहने से लेकर खाने पीने तक का सारा काम इन्हीं जंगलों में रहकर इन जवानों को सिखाया जाता है। बात काफी हद तक सही भी है कि फुटबॉल के मैदान में आप तैराकी नहीं सीख सकते, ठीक वैसे ही बिना जंगलों के गुरिल्ला के दौड़ कैसे सीखेंगे। गुरिल्ले से गुरिल्ले की तरह लड़ो, यानी छुपकर वार करने वाले आतंकियों से आप आमने सामने की सीधी जंग नहीं लड़ सकते। वो कहीं भी हो सकते हैं, गांव वालों की भीड़ में या फिर शहर की सड़कों पर नजरें गड़ाए, ताकि मौका मिलते ही घात लगाकर हमला कर सकें। उन्हें नाकाम करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय जवाबी हथकंडे अपनाने के। बिल्कुल वैसी ही तैयारी, वैसी ही सोच और वैसा ही जानलेवा हमला। हमने 10 टेररिस्ट को मार गिराया था। उग्रवादी से तेज होना चाहिए। जो उग्रवादी हरकत करता है उससे 2 कदम आगे उसकी हरकत होनी चाहिए। अगर वो उसमें कामयाब होता है तो वो अपने को बचा सकता है और उग्रवादी को खत्म कर सकता है। गुरिल्ला वॉर में माहिर होने के लिए जवानों को आतंकी के तौर तरीके और हर चाल से भी वाकिफ होना होगा। तभी तो गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर की ये दौड़ भी एकदम अलग होती है। 8.9 किलोमीटर का रन है ये, और इसमें जो रास्ता है जब जंगलों में जाता है तब असली टेस्ट होता है आदमी का दौड़ने का। लेकिन रोड पर तो आसान लग रहा है क्या? ये तो हर जगह ऐसा ही दौड़ होता है। हर जगह ऐसा ही होता है, बट ये रोड अभी खत्म हो जाएगा 2 किलोमीटर के बाद। अच्छा, उसके बाद पूरा दौड़ कच्चे ट्रैक पे। मैं बहुत ऐसे दौड़ में पीछे रह गया था, लेकिन फिलहाल बाइक से आगे हूं और दौड़ने की साथ कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर तो रास्ता बहुत सकरा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यहाँ गिरने का भी खतरा है, देखते कहां तक जा पाता है। इतना ही इस बात का सुकून है कि मैंने 8.9 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। यह अलग बात है कि ये लोग जो है दौड़ जो है 37 मिनट में पूरा करते हैं और मैं शायद 1 घंटा से भी ज्यादा हो गया। यहाँ पे क्या रुमाल मिला है? हो सकता है वो टेररिस्ट का हो। जब सेना की कोई टुकड़ी जंगल में पेट्रोल करती है तो उस वक्त भी हमले की आशंका बनी रहती है, जिससे निपटने के लिए ऑपरेशन की तरकीब और फायरिंग में महारत होनी चाहिए। एक्चुअली ये है कि जंगल के टेरेन में जब आप चलते हैं तो उस टाइम क्योंकि जो जगह है काफ़ी जंगली झाड़ियों से भरा हुआ है, इसलिए वो इलाके में नज़दीकी टेररिस्ट हो सकता है। इसलिए किसी भी चलती हुई पेट्रोल को अमूमन चौकन्ना हर वक्त रहना चाहिए। पेट्रोलिंग के दौरान एक आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का ब्लास्ट हुआ, ऐसी चीज़ें निरंतर टेररिस्ट सिक्योरिटी फोर्सेज के बरखिलाफ लगाते हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज की कैजुअलिटी की जाए। लेकिन इन घने जंगलों में ये कैसे पता चलेगा कि आतंकियों ने कहां पर आईईडी या विस्फोटक लगा रखे हैं? और अगर जान भी गए तो क्या करेंगे? कैप्टन पता है, हमारे लिए तो जंगल का मतलब मंगल होता है। पिकनिक मनाने के लिए हम लोग जंगल में आते हैं, लेकिन ये तो जंगल जैसा लग रहा है। यहाँ पिकनिक भी नहीं मनाया जा सकता। एकदम रास्ते पे फिसलन भरे हैं और जंगल एकदम बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। ये ऐसे वास्तविक हालात सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अमूमन सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे इलाकों में ही ऑपरेशंस करती है, क्योंकि टेररिस्ट भी अपने ठिकाने ऐसे ही इलाकों पर अमूमन बनाते हैं जहां नाला हो। ये अचानक अफरा तफरी, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर टेररिस्ट ने मल्टीपल डायरेक्शन से एम्बुश की कार्रवाई की है। टेररिस्ट ने 3 दिशाओं से, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जहां से टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगल लाइन में मूव करती हुई दिखती है, क्योंकि जाने का रास्ता केवल एक है,
लेकिन टेररिस्ट के लिए 3-4 जगह से वो इस सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉलम को हमेशा एंगेज कर सकता है। फायरिंग के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने सपोर्ट फायर के बाद टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश की या उन्हें भागते हुए टेररिस्ट को मारने की कोशिश की, तो अपनी जान बचाने के लिए टेररिस्ट इन नालों की मदद से, क्योंकि वो अक्सर इन नालों के सहारे ही हरकत करते हैं, तो इन नालों की मदद से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। मरते दम तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कैजुअलिटी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं। जब तक जंगलों में आतंकियों के ठिकानों को तलाश कर उन्हें ठिकाने नहीं लगाया जाता, ऐसे ऑपरेशन का पूरा ताना बाना पार्टी कमांडर तैयार कर पूरे ट्रूप को ब्रीफ करता है। अलग होता है। नाले में जब आप मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आपके पैरों की आवाज नहीं आनी चाहिए, छप छप की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये हमला हैरान करने वाला होता है। यह एक टेररिस्ट हाइडआउट है। किस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्स इसको हमला करके बर्बाद करती है, इसी कार्रवाई का यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ मतलब ये टेररिस्ट गांव से दूर और पानी के जहाँ साधन होते हैं वहाँ पर अपना हाइडआउट बनाते हैं। पर जंगल की जंग लड़नी हो तो वहां जिंदा रहने के रास्ते तलाशने होंगे। कई दिनों तक चलने वाले ऑपरेशन में खाने के लिए शिकार और प्यास बुझाने की नई तरकीबें इजाद करनी होंगी। जंगल की चीजों का ये जंगल का अमृत है। हम बताएंगे हम जंगल में किस तरीके से पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके हम आराम करते हैं, ऐसी जगह पे आपको लेके चलते हैं। चलिए आइए। इस बार से हमने केले के पत्ते और बांस के ये लकड़ी को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से घर बनाया है। अच्छा। रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, इसके अंदर आइए। अच्छा, ये घर है आपका बैठने का? यही घर है हमारा जंगल का। कितना लविश घर है। अरे वाह, आके देखिए क्या मजेदार घर है जंगल का। कितना अच्छा घर है। बिल्कुल ये बारिश से बिल्कुल वाटरप्रूफ है, इसमें कोई बारिश नहीं आता है। तो केवल आराम करने की व्यवस्था है कि कुछ खाने पीने की खाने पीने व्यवस्था? के लिए भी है, हम सब कुछ खिलाएंगे, सब कुछ पिलाएंगे आपको। अच्छा, अच्छी पार्टी करवाएंगे। चलिए चले। जब चलने में इतनी दिक्कत हो रही है तो जंगल में पीने का पानी भी आराम से तो कम नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल आराम से मिलता है। बिल्कुल आप फिल्टर करके फिल्टर्ड पानी आपको मिलेगा। आप पानी यहाँ कहाँ पानी है? ये देखो पूरा पानी भरा हुआ है। हो सकता है आप मेरी बात पर भरोसा ना करें कि इसमें पीने का पानी है, लेकिन जब कह रहे हैं कैप्टन नेहरा तो मान लेनी चाहिए। और पानी इसमें आता कहाँ से? ये पानी पूरा कोई बारिश से इकट्ठा हुआ है, कोई भी पानी है, प्लांट अच्छा। के नीचे से पानी आता है। सच में ऐसा पानी आपको कहीं भी पीने को नहीं मिलेगा। मिनरल वाटर का पानी पीजिए, कुछ भी पानी पीजिए, लेकिन जो टेस्ट इस पानी में है आपको और कहीं नहीं मिलेगा। कैप्टन एक चीज बताइए, आपने पानी तो पिला लिया, अब खाने पीने की कहाँ व्यवस्था है? क्या जंगल में खिलाया सकते हैं? हाँ, जंगल में खाने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ कठिन परिश्रम करके वहाँ पे पकड़ना पड़ता है कुछ पशु पक्षियों को। ओके। किस प्रकार हम उनको पकड़ेंगे पहले वो देखेंगे। तो जानवर को पकड़ते हैं सबको? हाँ, जानवर पक्षी जो मिलता है सबको पकड़ते हैं हम। ये हमने गन ट्रैप लगा रखा था। इससे क्या होता है कि टेररिस्ट अगर आता भी है, हमने जहाँ पर हम खाने पकाने के लिए बैठेंगे, जहाँ टेररिस्ट आएगा तो आसानी से पकड़ा जाएगा, मार में आ जाएगा वो। बहुत खतरनाक है। तो ये इसलिए लगाया हमने कि रात के टाइम में कभी ऐसा होता है, रात के टाइम में टेररिस्ट आता है और हमारा सेंटर यहाँ पे नहीं होता है, तो उस समय उसको रोशनी से उसको आग पैदा करके रोशनी से उसको उजागर कर देगा, उससे उसका पोजीशन जाहिर हो जाएगा, हम आसानी फायर कर सकते हैं, दूर से ही फायर कर उसको बर्बाद कर सकते हैं। बहुत खतरनाक है सब। तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर इस इलाके से होकर इस रास्ते से होकर अगर कोई जानवर गुजरेगा, कोई भी जानवर या कोई टेररिस्ट जैसे गुजरेगा तो उसके ऊपर ये एक्टिवेट हो जाएगा और पत्थर ऊपर से पड़ेगा उसके सर पे, आराम से वो यहाँ पे घायल हो जाएगा, मर जाएगा। ओके। अगर देखो आपने देखा है कि जंगलों में मंकी इधर से उधर कूदता फांदता रहता है, बंदर, हाँ। जितने फ्रूट है उनको खाने की कोशिश करता है। जैसे हमने फ्रूट रख दिया यहाँ पे, ट्रैप लगा रखा है। अच्छा, वहाँ पर केला रख दिया। मंकी से बैठेगा और फ्रूट को उठाएगा, उठाते ही ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और मंकी के नीचे गिर करके नीचे हमने पंजी लगा रखी है नीचे। अच्छा, नीचे ये नीचे नुकीली कील टाइप के लगा रखी है। कील लगा रखी है हमने, और जैसे मंकी इस पे गिरा मंकी घायल हो जाएगा, उसको पकड़ेंगे हम, पकाएंगे उसको। जैसे करके दिखाएगा एक बार? हाँ, आप खुद कर सकते हैं ट्राई। ओके। अच्छा, केले को उठाइए। अच्छा, मैं अगर केला खाऊंगा मैं तो नहीं गिरूंगा कम से कम? नहीं गिरोगे, मंकी के लिए है। अच्छा, मंकी के लिए है ना। तो केला ऐसे करके उठाया, बच गया। इस तरीके से मंकी भी क्या है, बैलेंस खो के अच्छा इसके ऊपर चलेगा, केला उठाएगा, हाँ, हाँ। मंकी अपना बैलेंस खो के इसके ऊपर गिर जाएगा, अच्छा, घायल हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ कुछ
ये हम क्या कर रखा है हमने यहाँ पे, कोई भी टेररिस्ट या जानवर को हमने जिंदा पकड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैप लगा रखा है। जैसे ही टेररिस्ट और जानवर बिना जाने पहचाने इसके ऊपर पाँव रखेगा, जैसे पाँव रखेगा, यहाँ पे ट्रैप लगाया हमने, पाँव रखते इसके दोनों पाँव उस फंदे में फंस जाएंगे, उल्टा लटक जाएगा। जंगल में अपने ऐसे ऐसे ट्रैप बना रखे हैं जिसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता है। हाँ, जंगल में आने बहुत सारी वैरायटी बहुत सारी वैरायटी। सर लेकिन नीचे बताइए, ये सारी वैरायटी है, इसमें तो कुछ ऐसा जहरीला भी हो सकता है जिसको खाया नहीं जा सकता, कैसे पता लगेगा? बिल्कुल जहरीला भी है, उसको पहचानने के लिए आपको हवलदार नवराज रामजन राय है, ये बताएंगे कैसे कौन सा जहरीला है। कौन सा जहरीला है, इसमें किसको खाया जा सकता है और किसको नहीं खाया जा सकता है? इसको खाया जा सकता है? सबसे पहले हम जो पत्ते को तोड़ा जाता है उसके बाद हाथों के ऊपर इस तरीका से रगड़ जाता है। उस दौरान अगर इस हाथों के ऊपर कुछ नहीं होता है, खुजली या जलन की महसूस नहीं होते, तो इसको हम फिर कान के नीचे पर इस तरीका से रगड़ा जाता है। इस दौरान यहाँ पर भी कुछ नहीं होता है तो मुंह के ऊपर लगाकर इस तरीका से जिप के जरिए से टेस्ट किया जाता है। इन तीनों कार्रवाई पर कहीं पर भी खुजली या जलन की महसूस होते हैं तो या इसको हम जहरीला मानकर नहीं खाया जाता है। क्या बम्बू के जरिए जो आप जो है यहाँ आग पैदा कर ले रहे हैं? सांप देख के जिसकी हालत खराब हो जाती है उसको आप कह रहे हैं सांप खाने के लिए, कैसे पकड़ेंगे जरा, पकड़ के दिखाइए जरा। इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास एक तकरीबन 1.5 फुट बाय 2 फीट का डंडा होना चाहिए और रोलर डंडा या वैसा 2 डंडे की मदद से हम इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये सांप को पकड़ने के लिए सबसे पहले जब ये चलता रहता है तो आपने डंडे से उसको दबा लेना है। देखिए नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, पहले आप खाइए, अगर आपको कुछ नहीं होगा तो फिर मैं खाऊंगा। हम तो डेली खाते हैं, आप खा के देखिए। नहीं पहले आप खाइए। कितना अच्छा है, बहुत टेस्टी है, खा के देखिए। खा ले? हाँ हाँ बिल्कुल खाइए, बेहिचक होकर खाइए आप। थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड, अच्छा है, कुरकुरा कुछ लग रहा है ना? बिल्कुल क्रिस्पी है, अच्छा है, टेस्टी है। कम यहाँ आने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि जंगल जो है इतना बढ़िया, यहाँ रहने का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है, सब कुछ है यहाँ पर है? और अब तो कहा जा सकता है कि जंगल जो है कितना बढ़िया दोस्त है हमारा और कितना खतरनाक दुश्मन। यही तो है जंगल वॉरफेयर की टेक्निक। कई बार आतंकी हमला तब बोलते हैं जब सेना की गाड़ियां एक से दूसरी जगह जाने के लिए हरकत में आती हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? जैसे आपने देखा, जैसे ही गाड़ी चली यहाँ पे, हमने यहाँ पर एक पहले से ही डेमो टेररिस्ट बैठाए हुए थे जिन्होंने गाड़ी की हरकत देखते ही अपना फायर खोल दिया, जिससे हम टेररिस्ट की फायर को डिपेक्ट करते हैं। जैसे ही वो फायर खोला, जो गाड़ी के अंदर जवान बैठे हुए थे उन्होंने जवाबी फायर दिया। ये जवाबी फायर तब किया जाता है जब कहीं इलाके में हम गाड़ी में मूव कर रहे हैं और टेररिस्ट हमारे ऊपर फायर खोल दे, उनका सर दबाने के लिए और उनको बर्बाद करने के लिए इस प्रकार की फायरिंग खोली जाती है। अगर कोई आतंकी या उनके गिरोह ने किसी घर पर कब्जा जमा रखा हो या फिर वहां किसी को बंधक बना रखा हो तो ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लाइव फायरिंग की यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही थी, इस वजह से, क्योंकि इसमें आपको पूरा इस एरिया के बारे में मालूम नहीं है, जगह के बारे में मालूम नहीं है और किस तरीके से लाइव ट्रेनिंग का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे ये एक बहुत ही स्पेशलाइज तरीके की रेंज है जहाँ पे टेररिस्ट अगर किसी आदमी को होस्टेज बना के रख लेता है तो उससे किस तरीके से उसे बचाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग हम यहाँ पे अपने ट्रेनिंग्स को देते हैं। तो एक सिंगल डोर से एंट्री होती है या मल्टीपल डोर से एंट्री होती है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे टेररिस्ट की क्या सिचुएशन है, किस तरीके से घर की बनावट है। सबसे पहले हमने एक डोर को ब्लास्ट करा जिसके शॉक इफेक्ट से टेररिस्ट को पता ना चल पाए कि कहां से हमारे लोग एंट्री करेंगे, और उसके बाद हमने दूसरे डोर से लोगों को एंट्री करवाया। यहां पे 3 बडी पेयर्स ने एंट्री करा। पहले बडी पेयर ने पहले रूम को क्लियर करा, उसके बाद वो यहां पे सेकंड रूम में आए जहां पे टेररिस्ट ने होस्टेज बना के रखा हुआ था। उसने फिर टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करा और होस्टेज को सेफ तरीके से बाहर निकाला। उसके बाद तीसरे रूम में क्लियर करा और वहां पे टेररिस्ट जो था उसको मारा। और फिर उसके बाद जब हमने दोबारा यहां पे सर्च कराया तो एक हमें हाइडआउट भी मिला जिसके अंदर टेररिस्ट छुपा हुआ था। आतंकियों के लिए दिन और रात मायने नहीं रखते, वैसे भी वो ज्यादातर रात के वक्त ही हरकत में होते हैं, लिहाजा सेना को भी नाइट ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। रात के समय टेररिस्ट को घात लगाकर
बर्बाद किया जाता है उस तरीके का ट्रेनिंग देते हैं। इसमें खूबियाँ कि टेररिस्ट चंद समय के लिए हमारे सामने आते हैं तो हम समय ना गवाते हुए जल्दी से जल्दी उनको बर्बाद करते हैं। जवानों की इस अंधाधुंध फायरिंग को देखकर मुझे भी लगा कि कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। इसी बहाने अपनी काबिलियत भी परख लूंगा। कैप्टन है फायरिंग में तो किया जा सकता है ना ये क्या, और इसमें खतरा भी कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। खतरा है, शुक्र है कि मैं इसके आगे नहीं था। आगे जाएंगे तो खतरा ही खतरा है। अच्छा अच्छा, चलो सर हम फायरिंग तो कर सकते हैं ना यहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा तो लाइए बंदूक लाइए, हम फायर करते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत? पहले जरूरत होगा कि आप एक बीपीजे एंड पटका पहन लें, बिकॉज सेफ्टी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर रेंज पे कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारी हालत ये है कि मैं अपने से बुलेट प्रूफ जैकेट बीपी पूरी तरह से नहीं पहन पा रहा हूँ। फायर कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करने में हर्ज क्या है। तीन गोली में फायर कर दिया और निशाने पर एक भी नहीं लगा। जब इस तरीके से आप वेटिंग करोगे पानी के अंदर तो फिर आपको एक रस्सी आपकी यहाँ से आनी चाहिए जो कि हथियार से आपकी कमर पे बंधी है कि गलती से आपका पैर करा। जब एक बार जवान कार्रवाई पर निकलते हैं तो फिर कदम नहीं रुकते। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने क्या है। अगर नाला या नदी मिली तो उससे भी पार निकलना होगा। और अब जरा दम ले लेते हैं, फिर देखेंगे जंगलों में आतंकियों से निपटने वाले सैनिक नाराज भीड़ से कैसे निपटते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते देश की अपनी समस्याएं हैं, जिनमें आतंकवाद और अलगाववाद शामिल है। अपनी सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिए सेना की अपनी जरूरतें हैं। ऐसे में हम इस बात पर फख्र कर सकते हैं कि हमारे पास एक इस तरह का संस्थान है कि जो बेहद अहम और मुश्किल मोर्चे के लिए जवानों को तैयार करता है, वो भी हर लिहाज से बेहतर और बेजोड़। सड़कों पर इस तरह के हालात नए नहीं, जिनसे सुरक्षा बलों को आए दिन निपटना होता है। जब हालात बेकाबू होते हैं तो हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होता है। भीड़ इकट्ठा होकर के सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, साथ ही पोस्ट के ऊपर तोड़ फोड़ करके सिक्योरिटी फोर्स का नाम बदनाम करना चाह रही थी। जो गांव मुखिया या गांव बूढ़ा, गांव का सरपंच आदि की सहायता से भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होने पर हम अपने कुछ जवान सिविल जनता जैसी वेशभूषा के अंदर गुप्त रूप से भीड़ में भेजते हैं और वहां से भीड़ को उकसाने वाले लीडर को वहां से अलग करते हैं। लीडर की नामौजूदगी होने पर कुछ समय बाद ही भीड़ अलग हो जाती है। ऐसे में फैसले पूरी सूझबूझ से लिए जाने की जरूरत होती है। कई बार इस तरह के हंगामों के पीछे भी आतंकी साजिश होती है, लिहाजा जरूरत होती है अवाम की हिफाजत और उनका भरोसा जीतने की। जो आप कहते हैं विनिंग हार्ट एंड माइंड ऑफ पॉपुलेशन, उसके ऊपर भी यहाँ बताते हैं कि किस तरह से कार्रवाई करनी है ताकि अवाम हमारे साथ रहेगा। क्योंकि उग्रवादी को एक तरह से हराने का तरीका, जब अवाम हमारे साथ है तो उग्रवादी यहाँ पनप नहीं सकता। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर के इस ट्रेनिंग सेंटर में 4 दिन 3 रात गुजारना मेरे लिए भी एकदम नया अनुभव रहा। जबकि मैं इससे पहले भी कई ट्रेनिंग संस्थानों की रिपोर्टिंग कर चुका हूं। घने जंगलों के बीच सेना के जवान दिन रात इस बात को लेकर कड़ी मेहनत में लगे रहते हैं
कि हमारे आपके जैसे नागरिकों की हिफाजत की गारंटी दी जा सके। तमाम कोशिशों के बावजूद गुरिल्ला वार के जाबाजों के साथ चंद कदम ही चल पाया, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन दाद देनी होगी इनके हौसले और हिम्मत की, जो असंभव को संभव बना लेते हैं। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने दोस्त राजीव रंजन और कैमरामैन संजय चक्रवर्ती को इजाजत दें।